हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीआरई 2025 जो कि जनवरी के अंदर आया था, जिसमें आईटीआई पास होल्डर्स के लिए इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन की पोस्टें निकाली गई थी। उसके ऊपर आज इस वैकेंसी के बारे में जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी चल रहा है सीआरई का अगस्त 2025, जो आपका एग्जाम होने वाला है 25 अगस्त और 26 अगस्त को। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ इन पोस्टों के लिए पिछली बार कितना कट ऑफ गया था और कितना गुणा कैंडिडेट को पास किया गया था, और यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स वाले फर्स्ट कैंडिडेट का चयन हुआ था और इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज, आप बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं उनको एक बात बता दूं, मैंने खुद इतनी तैयारी की है कि मैंने 10 गवर्नमेंट जॉब्स की ज्वाइनिंग प्राप्त की है। मैं इस चैनल पे आपके लिए ही बनाया है चैनल मैंने, और मैं इस चैनल पे वैसे भी जेन्युइन कंटेंट डालता हूँ। मैं कोई हवाबाजी नहीं करता हूँ कुछ, मैं सबसे रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ ही अपडेट करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में जैसी बात करें तो अपन ये एम्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाला जाता है जो कि सीआरई का, और इसमें ये इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन का रिजल्ट है ऑफिशियल, जो कि इसकी पीडीएफ है। बाकी ये एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो आप, ये 15/3/2025 को निकाला गया था। और इसमें कुल पिछली बार पोस्टें निकाली गई थी 22 पोस्टें वायरमैन की निकाली गई थी और 2 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की निकाली गई थी, एक पोस्ट लाइनमैन की थी। तो टोटल 26 पोस्टें निकाली गई थी। तो 26 पोस्टों के लिए टोटल 197 कैंडिडेट को पास किया गया था, इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग से। ये उनका ऑफिशियल पीडीएफ है, इसमें आपने देख सकते हो। ये पीडीएफ देखने के लिए आप मतलब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको अगर कुछ इसमें स्पेशल देखना है तो। बाकी मैंने आप लोगों के लिए सभी के लिए एक डाटा इकट्ठा करके बनाया है, उस डाटा के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो चलते उस डाटा को दिखाता हूँ मैं आपको, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो गाइज, ये मैंने ऑफिशियल डाटा बनाया आप सभी के लिए, वायरमैन, लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए। ये एम्स सीआरई 2025 कट ऑफ एनालिसिस है जो कि जनवरी माह के अंदर गया था। उसके अंदर एग्जैक्ट डाटा से आपको पता नहीं चल रहा था पीडीएफ में, इसमें मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। वायरमैन की कुल 22 पोस्टें निकाली गई थी जो कि आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। यूआर के लिए 16 पोस्ट थी, ओबीसी के लिए 3 पोस्ट थी, एससी के लिए 2 पोस्ट थी, एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट निकाली गई थी। इलेक्ट्रीशियन की टोटल 2 पोस्ट थी यूआर कैटेगरी के लिए, 1 पोस्ट लाइनमैन की निकाली गई थी जो कि यूआर कैटेगरी के लिए थी। और इसमें अपन बात करें तो 16 पोस्टों के लिए यूआर के टोटल 27 कैंडिडेट पीडीएफ में है, ओबीसी के लिए 3 पोस्टों के लिए 127 कैंडिडेट है और एससी के 33 कैंडिडेट है, और एक सर्विसमैन का एक पोस्ट थी एक सर्विसमैन की, और एक सर्विसमैन की कैंडिडेट इसमें दिखाई नहीं गए। बाकी एसटी का 1 कैंडिडेट था और ईडब्ल्यूएस की कुल 9 कैंडिडेट थे। और अपन कट ऑफ की बात करें तो जैसे आपको मतलब 16 पोस्टें टोटल वायरमैन के लिए थी और 19 पोस्टें पूरी यूआर कैटेगरी के लिए थी। तो यूआर में फर्स्ट रैंक जिनके हैं उनके 295 मार्क्स है, और जिनकी 19वीं रैंक है उनके 245 मार्क्स है। तो आपको गाइज 19 रैंक तक ही आप मान के चलना है कट ऑफ को, क्योंकि 19 पोस्टें थी। बाकी आप पूरी पीडीएफ में कितने भी कैंडिडेट हो, 10 गुना कैंडिडेट हो, 15 गुना कैंडिडेट हो, आपको उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखना। आपको मेन कट ऑफ के अंदर आना, आपको सिर्फ लिस्ट के अंदर नहीं आना, आपको मेंस कट ऑफ के अंदर आना। तो आपको 245 मार्क्स तक, 19 नंबर तक सिलेक्शन मान सकते हो आप। उसके अलावा लास्ट कैंडिडेट था जिनके मतलब यूआर के अंदर 129वीं रैंक थी, 185 मार्क्स थे। आप लास्ट वाली को भूल जाइएगा, बाकी आप मेंस को देखिएगा। बाकी ओबीसी की अपन बात करें तो कैंडिडेट जैसे 19 पोस्टों के अंदर ओबीसी कैंडिडेट गए, वो तो जनरल को फाइट कर गए। तो अपन फिर 21, 22 और 23 इन पोस्टों के लिए बात करेंगे तो ओबीसी के 241 मार्क्स 21वीं कैंडिडेट के थे, और 240 मार्क्स 22वीं कैंडिडेट के थे, और 239 मार्क्स 23वीं कैंडिडेट के थे। जो कि मेंस कट ऑफ का डाटा बता रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा ना। एससी का एक कैंडिडेट है जो कि फर्स्ट रैंक थी, उसके 8वीं रैंक थी जो कि 266 मार्क्स थे। ये कैंडिडेट यूआर के लिए फाइट कर गया। और सेकंड कैंडिडेट जिसके 230 मार्क्स थे और 32वीं रैंक थी एससी के, और थर्ड कैंडिडेट 212 मार्क्स थे और 67वीं रैंक थी। लास्ट को आप छोड़ दीजिए, लास्ट में 197 मतलब रैंक थी और 156 इनके मार्क्स थे। अब देखो मतलब यूआर कैटेगरी के अंदर टोटल 19 पोस्टें थी, उसके अकॉर्डिंग मतलब 15 कैंडिडेट ओबीसी के यूआर में गए थे, 1 कैंडिडेट एससी का यूआर में गया था, और 3 कैंडिडेट
जनरल के यूआर के अंदर थे। ये एग्जैक्ट डाटा के अनुसार कट ऑफ है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मतलब इलेक्ट्रिशियन का कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि उसमें सुपरवाइजर का लाइसेंस चाहिए होता है। तो मतलब काफ़ी वायरमैन वाले कैंडिडेट के पास वो सुपरवाइजर का लाइसेंस नहीं रहता है, तो मतलब इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा डाउन रह सकता है कट ऑफ 10-15 मार्क्स तक। तो आप को मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से देख लीजिएगा, फिर ना आपको बताता हूँ मैं। एक AWS का एक कैंडिडेट था जिसके 226 से फर्स्ट कैंडिडेट के 226 मार्क्स थे, और लास्ट कैंडिडेट के 195 रैंक थी, 160 मार्क्स थे। आपको लास्ट वाला नहीं देखना, 101 फर्स्ट पे देखना, तो उसके हिसाब से आप मान के चल सकते हो। यूआर कैटेगरी के लिए मतलब जिसके 245 मार्क्स थे उसका चयन मतलब हो गया था फाइनल, मेन लिस्ट के अंदर आ जाएगा वो। एससी के 212 नंबर जिस कैंडिडेट के है वो भी मेन लिस्ट में आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस के 226 मार्क्स हैं, और एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला, कोई पोस्ट नहीं थी एसटी की, और एक कैंडिडेट पास हुआ था लिस्ट के अंदर जिसकी 61वीं रैंक थी और 218 मार्क्स थे। तो एसटी की आप मतलब मान के चल सकते हैं 218 वाला एक लड़का था, एक कैंडिडेट था। उसके बाद अपन बात करें तो आपने मोटा मोटा सब क्या समझा कि ओबीसी के लिए 240 कट ऑफ मान के चलो आप, यूआर के लिए 245, और एससी के लिए 156 ही 212, ईडब्ल्यूएस के लिए 226, और एसटी के लिए 218 मार्क्स। तो इसके हिसाब से मतलब अभी अभी आपको क्या करना है, ये पिछली बार का कट ऑफ मैंने आपको समझाया, ये 2025 के अंदर वायरमैन की कुल 17 पोस्टें निकाली गई है, जो कि कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। यूआर के लिए 6 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 4, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3। इलेक्ट्रिशियन के लिए 8 पोस्ट है टोटल, जिसमें 6 पोस्ट यूआर के लिए, 1 पोस्ट ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट एसटी के लिए। लाइनमैन की 2 पोस्ट है, दोनों यूआर के लिए है। तो इसके हिसाब से बात करें टोटल 14 पोस्ट यूआर के लिए, 3 पोस्ट ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। ये आपको गाइज मैंने एक वीडियो भी बनाया था चैनल पे, मैंने आपको बताया था कि एम्स भुवनेश्वर में वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन की पोस्टें बढ़ा दी गई थी, जिसका मैंने अलग से वीडियो बना के आपको बताया था। तो वो पोस्टें सीआरई के अंदर ऐड कर दी गई थी। तो आपको नहीं पता है, तो काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि इतनी पोस्ट कैसे हो गई, तो उनको अभी वीडियो देख लीजिएगा, पोस्टें बढ़ा दी गई थी इस वैकेंसी के अंदर। तो मैंने आपको बताया मतलब फर्स्ट रैंक 295 मार्क्स थे, और ओबीसी 241 मार्क्स हैं, और एससी 230 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस 226 मार्क्स, और एसटी 1 कैंडिडेट 218 मार्क्स। तो इसके हिसाब से आप 295 नहीं, आप 219वीं रैंक 245 मार्क्स मान के चले, तो 45 के हिसाब से आपके क्वेश्चन बनते हैं 62 क्वेश्चन लगभग ना। तो मतलब लास्ट कैंडिडेट 245 मार्क्स, 62 क्वेश्चन एग्जैक्ट आपको पिछली बार चाहिए थे मेन लिस्ट के लिए, और ओबीसी के लिए 241 मार्क्स 60 क्वेश्चन आपको करेक्ट चाहिए थे, एससी के लिए 230 58 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस के लिए 226 मार्क्स 57 क्वेश्चन, और एसटी के लिए 54 क्वेश्चन 218 मार्क्स। ये पिछली बार का कट ऑफ गया था। अब एग्जैक्ट मैंने डाटा आपके लिए निकाला है। अब आपको मतलब क्या करना है बार के लिए, आपको मतलब ये लगभग इतनी पोस्ट पिछली बार थी, लगभग इतनी पोस्ट इस बार है, तो आपको ये फिगर मान के चल रहा है, इससे 5 क्वेश्चन आपको मतलब ज़्यादा ही मान के चलने हैं इस बार की कट ऑफ के लिए। तो आप जनरल कैटेगरी से हो तो मतलब 70 क्वेश्चन प्लस आपको मान के चलना है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और ओबीसी के लिए आप 65 क्वेश्चन मान के चलिए, एससी के लिए आप 63 से 65 क्वेश्चन, और एसटी के लिए आप 60 से 62 क्वेश्चन एसटी कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको मान के चलना है 62 से 65 क्वेश्चन। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैं आपको एक पेपर जो नॉर्मल पेपर बनता है उसके हिसाब से ये कट ऑफ का बारे में बताया। बाकी अगर पेपर टफ बनता है तो कट ऑफ और नीचे गिर जाएगी, वो आपके लिए नहीं, सभी कैंडिडेट के लिए पेपर टफ रहेगा तो कट ऑफ भी नीचे जा सकती है। ये एक मैं रफली आइडिया बता रहा हूँ आपका इस बार के पेपर के लिए। बाकी मैंने आपको सारा डिटेल बताया है। अगर फिर भी कुछ गलती हो जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में पिन करके उसको हाईलाइट कर दूंगा कमेंट को। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट का ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा। और कोई ये लिस्ट या वो पीडीएफ रिजल्ट की आपको डाउन देखना है तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे मैं वो पीडीएफ और इस लिस्ट को शेयर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।